हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामलेट क्लासेज में। आज मैं आपको सिंपल इंटरेस्ट पढ़ाने वाला हूँ। यह जो टॉपिक है हर एक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, इस टॉपिक से हर एक एग्जाम में क्वेश्चन आता है, चाहे आप जिस एग्जाम में बैठे, चाहे रेलवे का एग्जाम में बैठिए या एसएससी का किसी एग्जाम में बैठिए या आप किसी भी स्टेट लेवल का एग्जाम में बैठिए, हर एक एग्जाम में इस टॉपिक से एक सवाल आता ही आता है। तो आपको इसको ध्यान से करना है। ठीक है, आप अगर इसको समझ जाते हैं तो आपको क्वेश्चन जो है इससे छूटता नहीं है। सिंपल इंटरेस्ट आसान होता है। ठीक है, इसमें बस दो चार बातों का ध्यान रखना होता है। जैसे यहाँ से देखिए, एक बात, पहली बात हम ध्यान रखेंगे यहाँ से क्या, तो सबसे पहले यहाँ से होता है ब्याज यानी इंटरेस्ट बराबर पी आर टी और बटे में यहाँ से 100 होता है। इस बात को ध्यान में रखना है। आई का मतलब इंटरेस्ट यानी ब्याज हो गया, पी का मतलब प्रिंसिपल यानी मूलधन हो गया, आर का मतलब रेट यानी दर हो गया, टी का मतलब टाइम हो गया और बटे 100। ठीक है, आप इसी को आई इंटू 100 बराबर पी आर टी भी कहीं कहीं आपको मिल जाएगा लिखा हुआ। ठीक है, सेम ही बात है। ठीक है, यहाँ सब समय भी निकाल सकते हैं, रेट भी निकाल सकते हैं, प्रिंसिपल निकाल सकते हैं और ब्याज भी यहाँ से आप निकाल सकते हैं। ठीक, दूसरी बात ध्यान रखना है कि जो ब्याज जो है साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज जो होता है बराबर होता है। हर साल का ब्याज बराबर होता है। ठीक है, बराबर होता है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। यह जो बात है बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, यानी ये वीवीआई बात है। ठीक है, इससे बहुत क्वेश्चन सोल्व होता है कि हर साल ब्याज जो है बराबर होता है। किसमें, तो साधारण ब्याज में, चक्रवृद्धि ब्याज में नहीं, साधारण ब्याज में हर साल का ब्याज बराबर होता है। अगर पहला साल ब्याज 100 रुपया है तो दूसरे साल भी 100 रुपया होगा, तीसरे साल भी 100 रुपया, इसी तरह से आगे भी होगा। ठीक है, एक बात और यहाँ से ध्यान में रखना है कि ब्याज प्रतिशत जो होता है, ब्याज प्रतिशत मतलब कितना प्रतिशत आपको ब्याज मिलेगा, वो क्या होता है, तो आर इंटू टी होता है, यानी दर गुना समय होता है। ठीक है, इस बात को भी ध्यान में रखना है, ये भी वीवीआई। ठीक है, अगर यह तीन चार बातों को आप ध्यान में रख लेते हैं तो आपका जो है सिंपल इंटरेस्ट जो है बहुत ही आसानी से सोल्व हो जाएगा। तो चलिए हम सवाल की ओर बढ़ते हैं और आपको सोल्व करवाते हैं। रमेश ने किसी बैंक में 5% वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 1232 की राशि 3 वर्ष के लिए निवेश की। 3 वर्ष बाद उसे प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए। ठीक है, मतलब 1232 रुपया, मतलब कोई आदमी है, इसको छोड़ दिए, नाम में मत पढ़िए, आप समझिए। 1232 रुपया किसी ने ब्याज पर लगाया और दर है 5% और समय है 3%, तो टोटल कितना उसको राशि प्राप्त होगा। अच्छा, राशि प्राप्त होने का मतलब क्या इसमें कह रहा है, तो ब्याज नहीं पूछ रहा है, इसमें मिश्रधन पूछ रहा है। तो मिश्रधन को हम ए यानी अमाउंट बोलते हैं। ठीक है, यानी ब्याज मिश्रण होता क्या है, तो ब्याज प्लस मूलधन, यानी मूलधन प्लस ब्याज जो है मिश्रण होता है। यानी पूछ रहा है कि मूलधन प्लस ब्याज दोनों मिलाकर के राशि क्या होगा। ठीक है, अब यहाँ से देखिए 3 वर्ष का समय है, तो टोटल ब्याज परसेंट क्या हो जाएगा, यहाँ से टोटल ब्याज परसेंट अगर यहाँ से आई परसेंट निकालेंगे तो क्या बताए थे, आर इंटू यहाँ से टी होगा। तो आर है 5% और टी यहाँ से 3 है, तो टोटल ब्याज जो है यहाँ से 15% हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ से देखिए राशि जो है यानी प्रिंसिपल जो है अपने आप में 100% होता है। जब प्रिंसिपल अपने आप में 100% होता है, प्रिंसिपल अपने आप में यहाँ से 100% होता है। ठीक है, इतना आपको हम लिख के समझा रहे, नहीं तो सवाल ऐसा ही एक लाइन में बनता है। अब यहाँ से देखिए तो अमाउंट क्या हो जाएगा, तो क्या बताया, प्रिंसिपल प्लस यहाँ से ब्याज। ठीक है, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100% और उसके बाद ब्याज यहाँ कितना ब्याज परसेंट, तो 15 है, यानी टोटल जो है मिश्रधन मिलेगा 115% मिश्रधन उसको मिलेगा। ठीक है, मूलधन 100% उसको मिश्रधन मिलेगा 115% और ब्याज कितना उसको मिलेगा, तो 15% मिलेगा, यानी मूलधन का। अब यहाँ से सवाल एक लाइन में बनेगा, 1235 दिया है तो 1232 है, 1232 जो है ये मूलधन है, तो मूलधन अपने आप में 100%। ठीक है, हर जगह फिक्स होता है मूलधन अपने आप में 100%। तो यहाँ इसका तुलना हम 100 से कर लेंगे और हमको निकालना क्या है, तो मिश्रधन निकालना है। तो मिश्रधन यहाँ से 115% आया, तो 115 से यहाँ गुना कर लेंगे। आप परसेंट लिखिए या ना लिखिए, अगर परसेंट निकलेगा तो यहाँ 100 भी परसेंट में होगा तो परसेंट से परसेंट यहाँ कट जाएगा, इसलिए परसेंट लिखना नहीं है, बार बार लिख करके काटना, उससे अच्छा है पहले ही काट लिए। अब यहाँ से देखिए काटना है तो कैसे काटेंगे, अब इसको काटने नहीं लग जाएगा, काटिएगा तो दिक्कत हो जाएगा, कहा कि यहाँ गुना कर करके हम 2 अंक छोड़ करके 0 बैठा लेंगे, 100 है तो इसलिए डायरेक्ट गुना कर लेंगे।
जब गुना यहाँ से कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, तो 115 दूनी 230 होगा, 115 दूनी 230 होगा, इसका मतलब 0 और हाथ में रह जाएगा यहाँ से 23, ठीक है। और 115 गुने 3 है तो 345, 345 प्लस 3 368, 368 का है 8 होगा और यहाँ रह जाएगा 26, और यहाँ से 3, यहाँ से 23 कट जाएगा। अब 115 गुना 2 है तो 230, और 230 और 26 256, तो 56 का 6 और हाथ में रह जाएगा यहाँ से कितना, तो 25 रह जाएगा। अब 115 एक कम 115 होगा, और 115 प्लस 25 हो जाएगा यहाँ कितना, तो 20 20 40 यानी 140 हो जाएगा। और नीचे 100 है तो 2 अंक छोड़ करके दशमलव, यानी 1406.80, तो 1416 कहीं 1416.80, कहीं मिस्टेक तो नहीं हुआ। अच्छा फिर से कर लेते हैं, 115 में 2 से गुना कीजिएगा तो 115 दूनी 230 होगा, तो 0 लिखेंगे, यहाँ से 23 हाथ में जाएगा, ठीक है। अब 115 में 3 से गुना होगा तो 345 बनेगा, और 345 प्लस यहाँ से 23 होगा तो 20 जोड़िएगा तो 65 होगा, 3 यहाँ से 68 हो जाएगा, यानी 368 होगा, माफ कीजिएगा, यहाँ से 368 होगा, तो हाथ में जाएगा 36, ठीक है। अब 115 में 2 से गुना कीजिएगा तो हो जाएगा 230, और 230 प्लस यहाँ से हो जाएगा 36, तो 230 और 36 हो जाएगा 66, तो यहाँ रह जाएगा 6 और हाथ में यहाँ से रह जाएगा कितना, तो 26 रह जाएगा, ठीक है। अब 26 से 115 जोड़िएगा तो हो जाएगा यहाँ से 141, 126 प्लस 115 141, यानी 1416.80 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। तो इतना लिखना नहीं है, सिर्फ आपको एक लाइन में आंसर लाना है, ठीक है, एक लाइन में सोल्व करना है, इतना बात आपको माइंड में समझना है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल क्या है, सवाल नंबर 2। एक व्यापारी को एक वर्ष में 8,000 रुपए देने हैं, व्यापारी 2 महीने के बाद खाते का निपटान करना चाहता है, यदि ब्याज की दर 9% प्रति वर्ष है तो उसे कुल कितना भुगतान करना चाहिए। अच्छा वर्तमान मूल्य ज्ञात करने कह रहा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ से ये जो क्वेश्चन है VVI है, इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको माइंड में रखना है, इस क्वेश्चन का पैटर्न आपको ध्यान में रखना है। VVI सवाल है, ठीक है, ये फिक्स पैटर्न पे बनता है। जैसे यहाँ देखिए कह रहा है, पहले यहाँ ध्यान देना है, उसको 1 साल में चुकता करना था और देना था कितना, 8,000 देना था, 8,000, लेकिन व्यापारी 2 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है, 2 महीने बाद कहता है, यहीं पे खेला इस सवाल में, 2 महीने बाद कहता है, लेकिन जब 2 महीने बाद कहता है तो 1 साल में होता है 12 महीना, 12 में से 2 घटा लेंगे, यहाँ से बच जाएगा 10 महीना, ठीक है, और इसको 12 से भाग करेंगे तो 10 में ही बदल जाएगा। यहीं पे आप यहाँ देखिए लैंग्वेज समझिएगा, व्यापारी 2 महीने बाद खाते का निपटान करना चाहता है, तो आप सीधा समझ जाइएगा कि 2 महीना का ब्याज लगेगा, लेकिन ऐसा नहीं है, 12 में से 2 घटाएंगे यानी 10 महीना का उसको ब्याज लगेगा, ठीक है। यहीं पे इस सवाल में खेला है, इसको समझिएगा, इस पैटर्न को समझिएगा, याद रखना है, ठीक है। अगर समझ गया तो आपके लिए सवाल इजी है। अब यहाँ से अब दे राशि, अच्छा पूछा क्या है, वर्तमान राशि, यानी वर्तमान मूल्य बराबर यहां से होता है दे राशि इंटू 100 और बटे में 100 प्लस यहां से हो जाएगा RT, ठीक है। इसको आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है, और नहीं तो आप जो पीछे हम बताए उससे भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन इसको आप ध्यान में रखिएगा तो थोड़ा इजी होगा। नहीं तो दे राशि कितना है, तो 8,000 है, ठीक है, दे राशि यहाँ से 8,000 है, इसको भी देखिए बाद में देखेंगे, पहले जो जिस मेथड से पिछला सवाल बताए उस मेथड से इसको बनाते हैं। दे राशि 8,000 है और टोटल दे परसेंट कितना होगा, तो 100% मूलधन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, तो यहाँ 10/12 है, तो टोटल 1 साल का ब्याज है 9%, 1 साल का ब्याज है 9%, बाकी यहाँ से कर लेंगे 10/12, ठीक है। तो जो है 10 महीना का ब्याज यहाँ से आ जाएगा। अब इसको यहाँ से सोल्व कीजिएगा तो 3 तिहाई 9, ठीक है, और यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 4 तिहाई 12, यहाँ से 2 दूनी 4 और यहाँ से 5 दूनी 10, तो 5 तिहाई 15, 15 बटे में यहाँ से हो जाएगा 2, 15 बटे में यहाँ से हो जाएगा 2। अब 100 में जब यहाँ से कैलकुलेशन कीजिएगा तो 100 दूनी 200 होगा, देन 215 कितना आ जाएगा यहाँ से, तो आ जाएगा यहाँ से इधर देख लीजिए 215 और बटे में आ जाएगा 2, तो इसका तुलना हम
215 बटे 2 से कर लेंगे तो 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, तो यहाँ ऊपर कर लिए 2। और हमको निकालना है वर्तमान मूल, वर्तमान मूल अपने आप में यहाँ से 100% है, ठीक है। इससे जब सोल्व कीजिएगा तो ऐसे यहाँ से भी आ जाएगा, ठीक है। लेकिन इस फॉर्मूला को ध्यान में रखना है, इससे जल्दी थोड़ा बनेगा। जिससे यहाँ से देखिए देय राशि, तो देय राशि 8000 है, तो यहाँ से 8000 कर लिए इंटू, यहाँ से घेर देते हैं। अब इसको हम सोल्व करते हैं, इंटू 100 और बटे में क्या हो जाएगा, तो 100 और प्लस यहाँ से r इंटू टी, तो रेट है 9 और समय कितना है, तो 10/12। इसको भी जब सोल्व कीजिएगा तो वही चीज यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। अब इसको काट लेते हैं, कैसे काटिएगा, तो यहाँ से काट लीजिएगा तो हो जाएगा 43 25 215 हो जाएगा, ठीक है। और 5 से इधर काटिएगा तो 16 25 हो जाएगा 80, 16 25 80 यानी 16 25 80 यानी 80 कट जाएगा, बच जाएगा यहाँ से 2 जीरो, तो यहाँ से हो जाएगा 1600, 1600 गुणु 2 यानी 3200, 32 पर हो जाएगा 4 जीरो, 32 पर 4 जीरो और बटे यहाँ से आ जाएगा 43। अब 43 से 32,000 में भाग कीजिएगा तो आ जाएगा 7442, ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। भाग देकर के देख लीजिएगा उतना ही आएगा, 7441 पॉइंट पूछाएगा, उसको अप्रोक्स में निकालेंगे 7442, ठीक है। तो आपको देखिए दो तरह से बताए, एक तो आप फॉर्मूला याद रखिएगा, नहीं तो आप ऐसे ही बना सकते हैं, ठीक है, इस तरह से ही बना सकते हैं, दोनों सेम ही है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल यहाँ से देखते हैं, सवाल नंबर 3। भारत ने साधारण ब्याज की एक निश्चित दर पर 10,000 की राशि 2 वर्षों के लिए उधार लिया, यदि उसने अवधि के अंत में ब्याज के रूप में 2000 का भुगतान किया तो वार्षिक ब्याज की दर निकालिए। अच्छा, यहाँ से मूलधन दिया है 10,000, मूलधन कितना है 10,000 है, 2 साल का ब्याज है 2000, तो साधारण ब्याज में हर एक साल का ब्याज बराबर होता है, तो 1 साल का ब्याज क्या हो जाएगा, तो इसमें 2 से भाग देंगे तो यहाँ से हो जाएगा 1000। 1000 जो ब्याज किस पे मिला होगा, तो मूलधन 10,000 पे, ठीक है। तो 1000 का जो ब्याज मिला होगा, 1000 का जो ब्याज मिला होगा, मूलधन 10,000 पे मिला होगा, और हमको दर निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 2 जीरो से यहाँ 2 जीरो, जो दर है यहाँ से आ जाएगा 10%। कुछ नहीं करना है, एक लाइन में इस सब का आंसर आएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखते हैं, सवाल नंबर 4 क्या कह रहा है, यदि 4800 की धनराशि पर 15% वार्षिक दर से साधारण ब्याज 2160 है तो समय यानी वर्षों में समय ज्ञात कीजिए, ठीक है। अच्छा, समय निकालना है तो ब्याज है 2160, पीछे हम क्या आपको बताए कि ब्याज यानी इंटरेस्ट बराबर PRT और बटे में 100, इस फॉर्मूला को याद रखना है, ठीक है। तो यहाँ से देखिए 2160 ब्याज है बराबर मूलधन यहाँ से 4800 है इंटू रेट, रेट यहाँ से परसेंट है और टाइम हमको निकालना है, रेट 15% है, टाइम हमको निकालना है, और बटे में यहाँ से हो जाएगा 100, तो 2 जीरो से 2 जीरो यहाँ कट जाएगा, ठीक है। अब कैसे काटेंगे, तो 15 से इसको काट लीजिए, 15 से इसको काटिएगा तो एक बार 15 जाएगा, बाकी बचेगा 6 तो 66, 15 चक्को 60, फिर 15 चक्को यहाँ से हो जाएगा 60, ठीक है। आप कैसे काटेंगे, 48 से इसको काटिएगा तो कट जाएगा यहाँ से 3 बार में, यानी टी का वैल्यू यहाँ से आ गया 3, तो टी बराबर 3 यानी समय यहाँ से आ गया 3 वर्ष, ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 5 क्या कह रहा है, 7500 की धनराशि साधारण ब्याज की दर से 7 वर्षों में 9250 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर निकालिए। अब यहाँ से दर निकालना है, ठीक है। अच्छा, मूलधन यहाँ से जो P का वैल्यू है 7500, P बराबर कितना है, तो 7500 है। अच्छा, 9250 हो जाता है तो यहाँ से ब्याज कितना मिला, तो दोनों का अंतर यहाँ से कितना है, तो दोनों का अंतर यहाँ से 8 रहेगा, तो 1750 अंतर है। इसका मतलब है कि 1750 रुपया ब्याज मिला, कितना वर्ष में, तो 7 वर्ष में। तो एक वर्ष में ब्याज कितना मिलेगा, तो 7 से इसमें भाग दे देंगे, तो 7 दूनी हो जाएगा 14 और 7 पचे 35 यानी 250, यानी 250 जो मिला एक वर्ष में कितना मूलधन पे, तो 7500 पे, 7500 पे, और हमको परसेंट निकालना है तो यहाँ 100 से गुना कर लेंगे, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 25 यहाँ से 75 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ बचा 10, यहाँ बचा 3, यानी 10/3 यानी 3.1/3% इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है 3.1/3% है, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 6, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि
कितने समय में 100 की 2 गुनी हो जाएगी, ठीक है। कोई धनराशि, जैसे यहाँ समझिएगा एक लॉजिक है, कोई धनराशि 102 हो रही है, ठीक है। अगर कोई 1 रुपया था तो हो गया कितना, 2 रुपया, यानी मूलधन 1 रुपया में मिश्रण हो गया 2 रुपया, तो ब्याज यहाँ से कितना मिला, तो ब्याज यहाँ से मिल गया 1 रुपया, ठीक है। मूलधन 1 रुपया है, ब्याज यहाँ मिश्रण यहाँ से 2 रुपया है, तो ब्याज यहाँ से मिलेगा कितना, 1 रुपया। अब हमको दर निकालना है, तो एक जो ब्याज मिला किस पे मिला, तो मूलधन 1 पे, और हमको परसेंट निकालना है, तो यहाँ 100 से हम गुना कर देंगे, यानी दर जो आ गया कितना आ गया, तो 100% यहाँ से आ गया, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया यहाँ से 100%। जब 2 गुनी होगी तो 100%, एक माइनस, जब 2 गुनी हो गई तो ब्याज मिला यहाँ से 100%, एक घटा करके 2 में से 1 घटाइएगा तो 1, यानी 100%, ठीक है। अगर 3 गुनी कहेगी तो 3 में से 1 घटाएंगे तो 2, इसका मतलब हो जाएगा ब्याज हो जाएगा 200%। अगर 4 गुनी कहेगी तो 4 में से 1 घटाएंगे तो 3, तो ब्याज हो जाएगा कितना, 300%। अगर 5 गुनी कहेगी तो 5 में से 1 घटाएंगे 4, तो ब्याज हो जाएगा यहाँ से 400%, ठीक है। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। वहीं अगर 2.5 गुनी कहेगी, अगर 2.5 गुनी कहेगी तो कैसे निकालिएगा, तो उसमें सेम लॉजिक है, 1 से कोई धनराशि जो है 2.1/2 हो गई, मतलब कितना हो गई, तो यहाँ से हो गई 1 पॉइंट, अच्छा 2.5 गुनी 2 पॉइंट यहाँ से 5 हो जाएगा, तो यहाँ से ब्याज कितना मिल गया, तो 1.5 यहाँ से ब्याज मिल गया, किस पे, तो मूलधन कितना पे, मूलधन 1 पे, परसेंट निकालना है तो यहाँ से 100, ठीक है। तो यहाँ से कितना आ गया, तो 150%। अगर 2.5 गुनी कहेगी तो 2.5 में से 1 घटाएंगे तो हो जाएगा 150%। अगर 3.5 गुनी कहेगी तो 3.5 में से 1 घटाएंगे तो 2.5 बचेगा, मतलब 250%, ठीक है। इस लॉजिक को ध्यान में रखिएगा, तो सवाल जो है 1 लाइन का हो जाता है। अब यहाँ से बताइए, जब यहाँ से ब्याज परसेंट जो है 100, अच्छा यहाँ पूछा क्या है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितने समय में 100 की 2 गुनी हो जाएगी। जब 2 गुनी हो रही है तो ब्याज परसेंट 100%, और यहाँ से दर जो है कितना, अच्छा वार्षिक दर जो है 10%, ठीक है। यहाँ से रेट जो है आ गया 10%, ठीक है, रेट यहाँ से है 10%, और क्या है, तो ब्याज परसेंट जो है, ब्याज परसेंट जो है यहाँ से है 100%। अभी हमको क्या बता करके आए थे कि ब्याज परसेंट बराबर यहाँ से R इंटू टी होता है, तो ब्याज परसेंट 100 है बराबर R 10 है, और टी यहाँ से निकालना है, तो यहाँ से 1 0 से 1 0, टी बराबर यहाँ से 10 आ गया, यानी समय जो है 10%, 10% कोई धनराशि जो है 2 गुनी हो जाएगी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से। अब इतना आपको लिखना नहीं है, एग्जाम में इतना लिखिएगा तो फेल हो जाएगा। एग्जाम में कैसे करना है, तो आपको माइंड में रखना है कि ब्याज प्रतिशत बराबर R इंटू टी होता है, तो ब्याज परसेंट यहाँ से 100 मिलेगा, और R इंटू टी, तो RT में R है 10%, तो T क्या होगा, तो 10 इस तरह के भाग होगा, तो 100/10 यहाँ से 10 वर्ष हमारा करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ऐसे आपको माइंड में सोल्व करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 7। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर से कोई धनराशि 10 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। अब इस बार दर पूछा है, तो कुछ नहीं करेंगे, दर पूछे या समय पूछे, जब यहाँ 2 गुनी हो रही है तो ब्याज 100%, तो यहाँ से भाग दे देंगे 10 से 10 100 में, तो यहाँ से आ जाएगा 10, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कितना, तो 10%, ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। चाहे रेट पूछे चाहे समय पूछे, बस क्या करेंगे, जो ब्याज परसेंट है उसमें वहां से जो दिया हुआ रहेगा उससे हम भाग देंगे, और जो पूछेगा वो यहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो माइंड में करना है, इतना लिखना नहीं, समझ जाना है कि 2 गुनी का है तो ब्याज 100%, 3 गुनी कहेगा तो 200%, 4 गुनी कहेगा तो 300%, 5 गुनी कहेगा तो 500%, 2.5 गुनी कहेगा तो 150%, 3.5 गुनी कहेगा तो 250%। इस तरह से माइंड में कैलकुलेशन करना है, ठीक है। चलिए सवाल नंबर हम 8 की ओर बढ़ते हैं। एक निश्चित राशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 2 वर्षों में 1200 और 3 वर्षों में 1500 हो जाती है, तो वार्षिक साधारण ब्याज की दर निकालिए। 2 वर्ष में 1200 हो जाती है, 2 वर्ष में 1200, और 3 वर्ष में हो जाती है 1500, तो 2 वर्ष और 3 वर्ष के बीच में कितना वर्ष का अंतर, 1 वर्ष का, और 1200 और 15 वर्ष में कितना का अंतर, तो यहाँ से 300 का। इसका मतलब है कि 1 वर्ष में जो ब्याज मिल रहा होगा 300 रुपया ब्याज मिल रहा होगा, ठीक है। जब 1 वर्ष में ब्याज 300 मिल रहा होगा, तो 2 वर्ष में ब्याज कितना मिला होगा, तो 2 गुना 300 बराबर यहाँ से हो जाएगा 600, यानी 2 वर्ष में ब्याज मिला होगा 600, और 2 वर्ष में राशि हो जा रही है 1200। इसका मतलब है इस 1200 में 600 जो होगा ब्याज होगा, और 600 जो होगा क्या होगा, तो प्रिंसिपल होगा, ठीक है।
और पूछा है दर, तो एक वर्ष में ब्याज जो है 300 है और प्रिंसिपल यहाँ से 600 है और हमको दर निकालना है तो 100 से यहाँ गुना कर लेंगे। नहीं तो आप ऐसा भी परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको याद होगा, यहाँ से आ जाएगा 1/2, यहाँ से कितना आ जाएगा कट करके 1/2, तो 1/2 का मतलब है कि 50%। आप परसेंटेज पढ़े होंगे तो आपको पता होगा 1/2 का मतलब 50%, 1/3 का मतलब तो 33/1/3%, ऐसा आपको याद होगा। 1/25 का मतलब 4%, 1/20 का मतलब 5%, आपको ऐसे मालूम होगा। ठीक है, चलिए अब सवाल नंबर हम 9 को करते हैं। एक राशि 15 वर्षों में मूल राशि का 3 गुना हो जाती है, कितने वर्षों में कितने वर्षों में वह राशि समान साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 5 गुना हो जाएगी। अच्छा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, कोई राशि जो है 15 वर्ष में 1 से 3 हो गई। ठीक है, इसका मतलब है 1 से 3 हो गया, मतलब यहाँ ब्याज कितना मिला, तो ब्याज यहाँ से मिल गया 2। ठीक है, ब्याज मिल गया 2 होने में ब्याज कितना वर्ष में मिला, तो यहाँ से मिल गया 15 वर्ष में। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से कोई राशि जो है 1 से 3 हो गए, इसका मतलब ब्याज कितना मिला यहाँ से, तो ब्याज यहाँ से 2 मिला। जब ब्याज यहाँ से 2 मिला तो 2 ब्याज कितना वर्ष में मिला, तो 15 वर्ष में। आप कह रहा है कि समय का 5 गुनी हो जाएगी तो समय क्या होगा। ठीक है, तो 1 से 5 जब हो जा रही है तो ब्याज यहाँ से कितना मिल रहा है, तो यहाँ से 4 मिल रहा है। जब 2 होने में समय 15 लगा तो 4 जो है 2 का 2 गुना है, तो समय भी 15 का 2 गुना, यहाँ से हो जाएगा 30। तो ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 10। किसी राशि पर 2 वर्षों का साधारण ब्याज 400 रुपया है, यदि ब्याज की दर 4% अधिक होती है तो साधारण ब्याज 400 अधिक होता है, तो मूल राशि ज्ञात कीजिए। अच्छा, 400 जो है यहाँ से साधारण ब्याज अधिक क्यों मिला, तो क्यों मिला, क्योंकि दर जो है 4% अधिक हो गया। तो 4% 1 साल में अधिक हुआ तो 2 साल में कितना अधिक हो जाएगा, तो 2 साल में 2 से गुना कर लेंगे तो 8% जो है रेट जो है अधिक हो जाएगा। तो 400 का तुलना हम 8% से कर लेंगे, यानी 400 जो आया किस लिए अधिक आया, तो 8% के चलते 400 अधिक आया। इसका मतलब कि 400 जो है 8% के बराबर है। ठीक है, तो 400 का कंपेयर हम 8% से हम कर लेंगे। अच्छा, पूछा क्या है, मूल राशि, तो मूल राशि मतलब प्रिंसिपल, तो प्रिंसिपल अपने आप में 100%, शुरू में आपको बता दें प्रिंसिपल अपने आप में 100%, तो यहाँ प्रिंसिपल निकालना है तो 100 से गुना कर लेंगे। यहाँ से हो जाएगा 50 और 50 में 100 से गुना कीजिएगा तो 5000, इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन यहाँ से ये हो जाएगा, ऑप्शन यहाँ से ये हो जाएगा। तो आज का सेशन आपको कैसा लगा, आज का सेशन अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसी तरह का सेशन हम डेली लेकर के आप लोग ले आते हैं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, और इसी तरह का नेक्स्ट कंटेंट आपके लिए हम रेगुलर लेकर के आते रहते हैं। हमारे चैनल को रेगुलर फॉलो कीजिए और हमारे चैनल से जुड़े रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद।